सीएम नीतीश पहुंचे मुख्य सचिवालय, सिंचाई योजना की कर रहे समीक्षा। विभाग के प्रमुख सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक। वैक्सीनेशन से पहले जोरों पर तैयारियां। देश में 700 से ज्यादा जिलों में दूसरा ड्राई रन। बिहार में भी सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन। पटना में जदयू की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। 9 और 10 जनवरी को होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। पटना के बेल्टोर भवन में भारी हंगामा। कंप्यूटर ऑपरेटरों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नालंदा में एक हैवान पति ने पत्नी के ऊपर एसिड से किया अटैक। पत्नी बुरी तरह जख्मी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार में रफ्तार का कहर। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने एक छात्र को कुचल दिया, मौके पर मौत। नवादा में स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की टक्कर, 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय पहुंचे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय में साल के पहले दिन कामकाज करने के बाद भी यह कहा था कि वह अब अक्सर सचिवालय में आया करेंगे। हफ्ते भर बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यालय सचिवालय पहुंचे और पुराना सचिवालय सत्र कक्ष में सीएम नीतीश अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचकर सिंचाई योजना की समीक्षा कर रहे हैं। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन और राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ साथ अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। पटना से खबर, जहां पर जदयू की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होगी। 9 और 10 जनवरी को बैठक होगी। 9 जनवरी को 3 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और 10 जनवरी को 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के कारणों की समीक्षा होगी। बता दें आपको कि जदयू की 2 दिवसीय अहम बैठक और 9 और 10 जनवरी को बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में जदयू की 2 दिवसीय बैठक होगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के कारणों को लेकर मंथन होगा। जदयू की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होगी। आपको बता दें कि 9 और 10 जनवरी को बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। 9 जनवरी को 3 बजे से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और 10 जनवरी को 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। सांसद रामकृपाल यादव द्वारा पटना के गांधी मैदान में गरीब बेसहारा लोगों और नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन पटना के पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के द्वारा आयोजित किया गया और इस मौके पर सांसद ने कहा कि गरीब लोग जिनको ठंड में इस कंबल से सहारा मिलेगा। साथ ही पूर्व डिप्टी मेयर पटना विनय कुमार पप्पू ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम वह हर साल गरीबों के लिए करते हैं। सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को इस ठंड में राहत मिलेगी। सफाई कर्मचारी हैं जिनका बड़ा योगदान है कोरोना को परास्त करने में, उनकी विशेष व्यवस्था इस बार भी हम लोगों ने किया है। अब तो वैक्सीन भी आ गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के साइंटिस्टों का जिन्होंने अपनी मेहनत से स्वदेशी वैक्सीन निकालने का काम किया है और प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर जिनके अथक प्रोत्साहन से और अथक प्रयास से नतीजा आया कि हम स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल पूरे देश के लिए करने वाले हैं। बिहार के लिए मुफ्त है और उसी वैक्सीन लगेगा। ये सैकड़ों लोगों को यहाँ पर हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं और गांधी मैदान मॉर्निंग वॉकरों के सौजन्य से ये कंबल वितरण नए साल में उपहार आदरणीय रामकृपाल जी के द्वारा हमेशा दिया गया है। इस बार भी कोरोना काल के बाद ये सफाई मजदूर और चाहे गरीब लोग।
पटना से खबर जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य में एक बार फिर ड्राई रन किया गया और पटना में 4 स्थानों पर ड्राई रन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस हॉस्पिटल और खगौल का अनुमंडल अस्पताल में ड्राई रन हुआ। और साथ ही बता दें कि ड्राई रन का निरीक्षण स्वास्थ्य के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडेय ने किया। बता दें आपको कि पटना के पीएमसीएच का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौतम गौड़ ने। जो ड्राई रन को लेकर जो कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। तमाम लोगों को जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है। विशेष सचिव राज्य स्वास्थ्य समिति के मनोज कुमार जी है और वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये टीका कक्ष है, यहाँ पर टीका होगा और जो भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। 25 लोग जो हैं स्वास्थ्य कर्मी दूसरे चरण में भी जो उन्हें चिन्हित किया गया उन लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए सिरिंज, स्पेशल सिरिंज भी जो है यहाँ पर ला दिया गया है जो वैक्सीनेशन किया जाएगा 25 लोगों की। आप लोगों को तैयारी रखने की पूरी तैयारी? हाँ जी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो भी हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, हमारे पास सब कुछ अभी अरेंज्ड है। आधे घंटे तक जो है उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, टीका यहाँ पे दिया जाएगा। और इस कक्ष में आने से पहले बहुत सारी प्रक्रिया है। जो लोगों का नाम है, जो रजिस्ट्रेशन है, पहले से स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों के नाम चयनित कर लिया गया। सभी जगह पर मिलान होगा। ये तमाम आज जो लोग हैं 25 लोग, इन 25 लोगों की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और जो टीका देने की जो व्यवस्था है यहाँ पर सभी चीज़ ला दी गई है। स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जो ये बॉक्स है फ्रीजर के रूप में काम करेगा। यहाँ पर इंजेक्शन इसी में रखा जाएगा, इसी में इंजेक्शन को रखा जाना है। वैक्सीनेशन इसी में प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें रोका जाएगा। सर, आपके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिन लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा यहाँ पर ऑब्जर्व उनको करना है। क्या कुछ आप लोग सिम्टम देखेंगे? कुछ अगर गलती हो, दिक्कत होती है तो कैसे उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा? देखिए 30 मिनट तक हमको उन्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जब वो आएंगे, आने के बाद अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए अगर उनका थोड़ा सा पल्स रेट बढ़ गया या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी की दवा वगैरह सब रखी हुई है यहाँ पे। वो सब हम लोग देखेंगे। अगर ब्लड आता है तो इमीडिएटली आपको उसको बाहर निकालना है। नहीं आता है तो हम वैक्सीन को पुश कर देंगे। पुश करने के बाद हमको मसाज नहीं देना है, क्लीन करके वापस और इसको प्रॉपर जगह पे डिस्कार्ड करना है। राज्य के सभी 38 जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा रहा है। उसी क्रम में मैं आज पटना मेडिकल कॉलेज में आया हुआ हूँ। इस ड्राई रन में जो भारत सरकार द्वारा SOPs निर्धारित किए गए हैं और जो डिफरेंट वैक्सीनेटर ऑफिसर्स हैं उनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई किया हुआ है, उसी को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो कोविन पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसके ऑपरेशन में कोई इश्यूज तो नहीं है। इसी को ऑब्जर्व करने के लिए आज ये ड्राई रन आयोजित किया गया है। कोविड-19 के लिए बहुचर्चित टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ शुरू हो गया है, जिसको लेकर दरभंगा के DMCH, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर और पारस हॉस्पिटल में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा ड्राई रन चलाया गया। ड्राई रन के तहत जिला में कुल 75 लोगों का टीकाकरण किया गया है और इस अवसर पर ड्राई रन कार्यक्रम का पूर्णतः प्रोटोकॉल का अनुपालन किया गया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि कोविड को लेकर ड्राई रन की व्यवस्था 3 जगहों पर की गई। ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य है कि टीकाकरण को लेकर जो गाइडलाइन आई है उसका अनुपालन सही तरीके से हो और किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। 3 जगह पर हो रहा है, एक DMCH में, एक पेरीफेरी बहादुरपुर में, एक पारस हॉस्पिटल प्राइवेट में। तीनों जगह पर हमारे पदाधिकारी तैनात हैं और ड्राई रन जो गाइडलाइंस आया है सरकार से उसको फॉलो करके किया जा रहा है। तो ड्राई रन में बेसिकली प्लानिंग, उसका क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग इस प्रकार की हो रही है। उसका समीक्षा करके उसमें जो भी कमियां हैं इस स्टेज में दूर करने का प्रयास की जा रही है। और आज जो देखी गई है उसमें अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हुआ है। कुछ कमियां रही हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। पूरे देश के साथ साथ पूर्णिया में भी कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले पूर्णिया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने टीका लिया। मौके पर सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने बताया कि जिले में लगभग 14,000 कोरोना वायरस को चिन्हित किया गया है, जिन्हें पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इसके लिए लगभग 500 टीकाकर्मी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगाने के लिए 28वां दिन दोबारा टीका लगाया जाएगा और इलेक्शन मूड में
मतदान केंद्रों पर टीका लगाने की व्यवस्था की जाएगी। डाटाबेस तैयार कर दिया गया है कोविड पोर्टल पर, और वो सारा डाटाबेस है, उसी के हिसाब से हम लोग पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पहले कराना है वैक्सीनेशन पहले, और वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो हम लोग का जो प्रोटोकॉल है, जिसमें 3 रूम रहेगा, एक वेटिंग रूम, दूसरा वैक्सीनेशन रूम, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम। वो जिसका रजिस्ट्रेशन है उसी को वैक्सीनेशन मिलेगा, वैक्सीन मिलेगा, दूसरे को नहीं। हाजीपुर सदर अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण का मॉक ड्रिल किया गया। इसका उद्घाटन वैशाली के डीएम उदिता सिंह ने रिबन काटकर किया। बता दें कि इस मौके पर सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग के कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। तो हाजीपुर में भी बता दें आपको कि ड्राई रन किया गया और कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। हाजीपुर के सदर अस्पताल में फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया और सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। तो बता दें आपको हाजीपुर के डीएम ने हाजीपुर में सदर अस्पताल में फीता काटकर ड्राई रन का शुभारंभ किया। और बता दें कि हाजीपुर में 25 लोगों को चिन्हित किया गया था और 25 लोगों को ड्राई रन के तहत टीकाकरण किया गया और उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राई रन चलाया गया हाजीपुर में। हाजीपुर के सदर अस्पताल की तस्वीरें जहां पर दूसरे चरण का ड्राई रन किया गया। कटिहार जिले में अब लोगों को बहुत जल्द कोविड-19 वैक्सीन मिलेगी, जिसे लेकर सदर अस्पताल सहित अन्य स्थलों पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसकी शुरुआत सदर अस्पताल के रैन बसेरा में एक सेटअप तैयार कर किया गया और जहां 25 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की देने का अभ्यास किया गया। और इस संदर्भ में सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन पांडे ने बताया कि बहुत जल्द कटिहार जिले में भी कोविड-19 का वैक्सीन आएगा और इससे लोगों को कैसे दिया जाए, इसे लेकर सदर अस्पताल सहित 2 अन्य जगह पर मॉक ड्रिल कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लेने के लिए लोगों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद उन्हें मोबाइल पर मैसेज के द्वारा सूचना दी जाएगी और वह उक्त स्थल पर पहुंचकर वह वैक्सीन ले सकते हैं। कैमूर जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया और भभुआ पीएचसी पर ड्राई रन के समय सिविल सर्जन और डीपीएम मौजूद रहे। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन शुरू हुआ वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भभुआ, चैनपुर और अनुमंडल अस्पताल मोहनिया शामिल है। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए प्रत्येक सेंटर पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को चयनित किया गया है, जो टीका देने से लेकर अपलोड करने तक का जिम्मेवारी और आने वाली परेशानियों के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई। और कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के समय मौजूद रहे स्वास्थ्य कर्मियों में काफी उत्साह देखा गया। वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन को सही ढंग से कैसे दिया जाए, इसके लिए एक बृहद तैयारी की गई है। उसी के रूपरेखा के लिए एक ड्राई रन कार्यक्रम संपादित किया गया। इसका उद्घाटन 11 बजे से होना था और हुआ है, और उसके बाद यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। और जब वैक्सीन आ जाएगी इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग सारे लोगों को वैक्सीनेशन कराएंगे, जिससे कि हमारी जनसंख्या सुरक्षित रहे। जो चिन्हित व्यक्ति हैं उन्हीं को वैक्सीन फर्स्ट फेज में मिलेगा और ये वैक्सीन देने का एक मॉक ड्रिल करना है, ताकि ये प्रकार की कोई समस्या आती है किसी स्तर पर तो हम लोग उसका पूर्व आकलन करके और उसका समाधान निकाल सकें। सुपौल में कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। फिलहाल कोविड का वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही कोविड का वैक्सीन आने की संभावना स्वास्थ्य विभाग की ओर से जताई जा रही है। बता दें कि इस बात को लेकर सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम महेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर वैक्सीनेशन की तैयारियों का डीएम ने सभी वार्डों में जाकर जायजा लिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो सुपौल में भी बता दें आपको कि सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया और 25 स्वास्थ्य कर्मियों को ड्राई रन के तहत वैक्सीनेशन दिया गया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर कहा कि यह विपक्ष की ओछी राजनीति है। विपक्ष जो ऐसी बातें कर रही है उन्हें यह सोचना चाहिए कि देश के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है। इस तरह का बयान देने वाले विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे। आरजेडी कांग्रेस हो या अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, जो भी वैक्सीन पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, सब ऐसी राजनीति पर उतारू है जिस राजनीति को ओछी राजनीति कहते हैं। कोरोना काल के इस संकट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश एकजुट होकर संघर्ष किया है और सफलता की ओर है, इस पर किसी भी प्रकार का सवाल खड़ा करने का मतलब ही है कि देश की जनता की जान से विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तेज प्रताप यादव द्वारा दिए गए बयान की कोरोना वैक्सीन वह नहीं लेंगे, जिसको लेकर मंगल पांडे ने कहा कि वह बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, मगर उन्हें कितनी जानकारी होती है या बिहार की जनता को अच्छे से पता है। और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके तेज प्रताप को यह जानकारी होना चाहिए कि देश के वैज्ञानिक ने इस वैक्सीन को बनाया है। विशुद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया हुआ वैक्सीन है और देश में जो भी दवा बनती है, जो भी टीका बनता है, जो भी मलहम बनता है, वह सब चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बाकी चीजों का सेवन सब लोग करते हैं और ये टीका भी जो बना है, इस टीका का भी ट्रायल हुआ है और 3 फेज में ट्रायल हुआ है। ट्रायल होने के बाद इसकी स्वीकृति दी गई। तो अब जिसको इन सारी चीजों की जानकारी कुछ नहीं है, वो बिना मतलब का कोई बयान दे तो उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर को। सरकार द्वारा बुलाए गए अपने ही कार्यक्रम में भाजपा के विधायक नितिन नवीन ने सरकार और सरकार के अधिकारियों को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। नितिन नवीन ने कहा कि हम प्रेजेंटेशन देखने वाले विधायक नहीं हैं, हमें जो नीतिगत निर्णय होना चाहिए उसमें भी भागीदारी बनाइए। नगर विकास विभाग के द्वारा उप मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में नितिन नवीन ने कहा कि पानी के लिए जो नल लगाया जा रहा है वह सही नहीं है और अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विडो के लिए जो स्कीम लाया गया है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है और हर फैसला अधिकारी लेते हैं और हम लोगों से प्रेजेंटेशन दिखा दिया जाता है और हम लोग देखकर अपने आप को विधायक मानते हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन देखने वाले विधायक नहीं हैं और लगातार गरीबों के जो घर जा रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जरूरत है और उनको पुनर्वास की योजना के अंतर्गत लाया जाए, इस पर भी कोई अधिकारी नहीं कर रहे हैं काम और सब कुछ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के सामने हुआ और सब कुछ अधिकारी तय करेंगे। यह कैसे होगा? ये तमाम बातें बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कही कि पटना में आप इंक्रोचमेंट लाते हैं नगर निगम से, हमारी आपत्ति नहीं है, इंक्रोचमेंट आप ड्राइव चलाइए, लेकिन जब आपके पास इंक्रोचमेंट के साथ साथ उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी सोचिए। गरीब व्यक्ति कहीं रह रहा है उसको हटाना जरूरी है इंक्रोचमेंट, लेकिन कहाँ उसको बसाया जाए। जो छोटे छोटे व्यवसायी है, वेंडर पॉलिसी कितना बार हम लोग चर्चा करते हैं, वेंडर पॉलिसी केवल शब्द में बन गया है। आज तक वेंडर पॉलिसी की दृष्टि से हम कितना काम कर पा रहे हैं, इस पर काम नहीं हो रहा। हम अगर स्टेशन की बात करते हैं, स्टेशन को आप चाहते हैं कि वहाँ पर एकदम स्मूथ रनिंग हो। अब वहाँ से आपने सोचा था कि बकरी बाजार का जो एरिया आपने खाली कराया था कि वहाँ से हम कुछ लोगों को वहाँ व्यवस्थित कराएंगे, दुकानों को वहाँ लाएंगे। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, जानना चाहेंगे नितिन नवीन ने अपनी सरकार और अपनी सरकार के अधिकारियों को क्लास लगाई है, जमकर फटकार लगाई है उनकी, आखिर ये पूरा मामला क्या था, जरा बताएं। देखिए साहिबा, इस तरह का रूप नितिन नवीन का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब आज अधिवेशन भवन में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें पटना और सारण के जो नगर निकाय के जनप्रतिनिधि से जुड़े हुए उनकी बैठक थी। उस बैठक में निश्चित तौर पर जब कशिश की टीम पहुंची तो थोड़ी देर के लिए बड़ा आश्चर्य लगा। नितिन नवीन का जब बात उन्होंने जब बोलना शुरू किया
और सब कुछ उन्होंने उप मुख्यमंत्री को और अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार में प्रेजेंटेशन देखने वाला विधायक बना दिया गया है। क्या हम इसी के लिए चुन के आए हैं? सरकार को, विधायक को कह रहे हैं, अधिकारियों को मैं कह रहा हूं कि जो नल में नल लगाए जा रहे हैं वो घटिया है, उसको आप चेंज कीजिए, उस पर जांच कीजिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें सारा निर्णय विधायक एक में अधिकारी ले रहे हैं और हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, ये इससे काम नहीं चलेगा। उप मुख्यमंत्री जी, आपको पूरे मामले को बदलना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोगों को पुनर्वास, लोगों को उजाड़ा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर, लोगों को घर नहीं दिए जा रहे हैं, लोगों को जमीन नहीं दिए जा रहे हैं। जब हम अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी हमसे मिलते नहीं है। नितिन नवीन यही नहीं रुके। नितिन नवीन ने यहाँ तक कहा कि नीतिगत निर्णय में हमें शामिल करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी जवाबदेही जनता ने हम पर सौंपी है और प्रेजेंटेशन देखने के लायक हम लोग को बना दिया गया। सारे निर्णय अधिकारी पहले ले लेते हैं, हमको प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कहा जाता है कि आप जाइए, आप अपने घर जाइए। ये नहीं होगा और बिल्कुल हम काम काज से नाखुश है। अधिकारियों को अपने काम काज में बदलाव लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री से कि हमारी जो 4 मांगे हैं उन चारों मांगों पर आप विचार करें और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नितिन नवीन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है पूरी सरकार में, ना हमारी बात कोई सुनता है। तो देखिए, पूरा मामले को समझिए इस तरीके से साहिबा कि नितिन नवीन का कहना था कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है। हमको प्रेजेंटेशन दिखा दिया जाता है, आइए जो है लॉबी के लोग वो पूरा नीति बनाते हैं और हमें कहा जाता है प्रेजेंटेशन से घर चले जाइए। ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से मांग की कि इस पूरे शैली को बदलिए और विधायक और जो विधान परिषद के लोग हैं उनको नीतिगत निर्णय में उनको भी शामिल करें, तभी निश्चित तौर पर कह सकते हैं सुशासन का जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प सुशासन का सही हो पाएगा। बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नितिन नवीन का अलग ही रूप देखने को मिला और नितिन नवीन ने अपनी ही सरकार और अपने सरकार के तमाम अधिकारियों की क्लास लगाई। फिलहाल बता दें कि खबरों में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जहां पर बेगूसराय की खबर, जहां पर बेगूसराय में घटना हुई है। आपको बता दें कि तो बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर की पार्टी से जुड़े हुए उद्योगपति मौजूद रहे और कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। वर्षों की शासन उठाइए, कितने तो हमारे मित्र व्यापारी थे जो बिहार को छोड़कर चले गए। उस शासनकाल की जो लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा है, 15 वर्षों के आरजेडी का यानी लालू परिवार जी की सरकार का वो 15 वर्ष उठाकर देखिए, बिहार से व्यापार समाप्त होने लगा था। लगभग कई 100 व्यापारी यहां से बिहार से पलायन कर चुके। उनमें विश्वास जगा है कि अब यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर कब्जा करने वाली जीतन मांझी की पार्टी हम अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अखाड़े में भी उतरेगी और पश्चिम बंगाल चुनाव में मांझी 26 उम्मीदवार उतारेंगे। आपको बता दें कि ऐलान पश्चिम बंगाल में हम के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। उन्होंने कहा था कि हम वहाँ लड़ेंगे और जो आपका प्रश्न था अभी कि हम लोग गठबंधन करेंगे कि नहीं, वहाँ जदयू और क्या कहते हैं ये भाजपा भी लड़ रहा है। तो हम एनडीए में हैं, हमारी ये कोशिश होगी पहले उनसे बात कर लेने की। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बताते हैं कि बेल्ट्रॉन की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को दौरा कर पीटा है। बता दें कि 1 साल पहले बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था। कुछ टाइम बाद इसका रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है और सिलेक्ट किए गए अभ्यर्थी ज्वाइन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पर अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सभी सिलेक्टेड किए गए कैंडिडेट को कहना है कि 8 दिसंबर को ज्वाइन करने का मैसेज आएगा, पर अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। कंप्यूटर पर बैठे हुए इलीगल धरना उनका था, गलत धरना था, उनकी मांगे भी गलत थी। ये बेल्ट्रॉन
केवल प्रशिक्षण देता है, नौकरी नहीं देता है। विभाग से अगर आएगा रिक्वेशन तब ये जो है सीनियरिटी के हिसाब से पैनल बना करके विभाग को देते हैं। यहाँ लाठीचार्ज भी हुई? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। नालंदा से खबर जहां पर बता दें आपको कि घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर एसिड अटैक किया है। तेजाब फेंके जाने से पत्नी बुरी तरह से जल गई है। घटना सिलाव केकरा गांव की है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। पति और पत्नी आपस में उलझे हुए थे, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर ही तेजाब फेंक दिया। हम उसके साथ रहने नहीं मांग रहे थे। अच्छा। इसीलिए जबरदस्ती बोला कि तू रहा। अच्छा। इसीलिए बच्ची बोले मेरे पर फेंक दिया तेजाब। कौन तेजाब फेंका था? मेरा शौहर। अच्छा। पेट में बच्चा भी है ना आपका? है? हाँ जी। अच्छा। ताई है वही कि नहीं रहना चाह रही थी, तो इसी वजह से डिलीवरी की वजह से कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे, नहीं हमको आओ बच्चा चाहिए, आओ बच्चा चाहिए, इसी वजह से मारपीट। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने एक छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के कारगिल चौक की है। बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम रामपुर चौक निवासी मोहम्मद कुर्बान का 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अफरोज क्रिकेट खेलकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बेगूसराय से बखरी की ओर से जा रही तेज रफ्तार बस ने कारगिल चौक से निकट मोहम्मद अफरोज को सड़क पार करने के दौरान कुचल दिया। वहीं नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के दोमन बिघा स्थित पैराराइज पेट्रोल पंप के नजदीक एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रौंदते हुए निकल गई। स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल सवार को धक्का मारते ही भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में 2 युवकों की हालत गंभीर है। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।